औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल मुल्क अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मुल्क से एक जुमला मैंने आपके सामने तिलावत किया है और हम मनसूबात पढ़ रहे हैं। मनसूबात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 मनसूबात मुकम्मल हो चुके हैं और हमने 12 पढ़ने हैं इंशाअल्लाह ताला। तो 10वें मनसूब के लिए मैं सूरह मुल्क से ये जुमला आपके सामने लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस जुमले में मेरी मदद करेंगे और जो कुछ आता है वो बता देंगे और जो नहीं आता वही हमारा अगला मनसूब होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि खलकल मौता वल हयाता, अल मौत मनसूब है, पहचान लेंगे कि मफूल है। वल हयाता वाव के ज़रिए ज़िंदगी को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि मौत और हयात को उसने पैदा किया, ज़िंदगी और मौत को उसने तख्लीक किया। क्यों तख्लीक किया? लामे कई के ज़रिए बताया जा रहा है। ली यबलुवा, यबलुवा, लामे कई, फेल मुजारे से पहले लाम आता है ज़ेर वाला, तो वो लाम या तो लामे अमर होता है या लामे कई होता है। लामे कई होता है तो मुजारे मनसूब होता है, लामे अमर होता है तो मुजारे मज़ूम होता है। तो पेश वाले लफ्ज़ जो है ज़बर के साथ मनसूब होते हैं। तो यबलुवा, ये यबलु था जो यबलुवा हो गया ताकि वो आजमाए। ली यबलुवा, ताकि वो आजमाए। किसको आजमाए? कुम, तुम सबको। और ये कुम जो है ये मनसूब है, ठीक है, क्योंकि फेल के बाद आ रही है। तो मनसूब ज़मीर के आने की 2 जगहें हैं, फेल के बाद और इन्ना के बाद। तो ये फेल के बाद आ रही है तो ये मनसूब ज़मीर है। वहाँ पर औलादा कुम में वो इस्म के बाद आ रही थी तो वो मजरूर ज़मीर थी। ये सारी चीज़ें अब मैं दोहराऊंगा नहीं। तो खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम, उसने ये मौत और ज़िंदगी का सिलसिला जो चलाया हुआ है उसकी वजह बयान की ताकि वो तुम्हें आजमाए। अय्युकुम, अय्यु हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, अस्माए इस्तिफाम में विच के माना में इस्तेमाल होता है अय्युकुम। अब फिर एक दफा कुम आ गया, अब इस्म के साथ कुम आ रहा है तो ज़ाहिर बात है मजरूर है। क्लियर हो गया? इसी तरह पहचानेंगे आप। 2-2 चीज़ें हैं, 3-3 चीज़ें हैं, उन्हें पक्का करते जाएं, अरबी आपके इंशाअल्लाह ताला समझ में आने शुरू हो जाएगी। अय्युकुम, तुम में से कौन, अहसन, हसन कहते हैं अच्छे को, हसन अच्छा, और आसन ज्यादा अच्छा या सबसे अच्छा। और ये गैर मुनसरिफ है इसलिए आपको इस पे सिंगल हरकत नजर आ रही है। अय्युकुम अहसन, हो तुम्हें ज्यादा अच्छा कौन है, तुम्हें सबसे अच्छा कौन है, तुम्हें सबसे अच्छा कौन है। मैंने एक जुमला बोला जी, ज़ैदुन हसनुन, यार ज़ैद अच्छा है, ज़ैद अच्छा है, ज़ैद अच्छा है। आप में से किसी ने सवाल कर लिया, सर किस लिहाज से अच्छा है, किस लिहाज से, किस लिहाज से अच्छा है? तो मैंने कहा यार वजहन, चेहरे के लिहाज से, ठीक। मैंने कहा सूरतन, सूरत के लिहाज से। मैंने अच्छी गाड़ी उसके पास देखी तो मैंने कहा मालन, माल के लिहाज से। बड़े जवाब देता था सवालों के तो मैंने कहा इल्मन, इल्म के लिहाज से, ठीक। लेकिन अल्लाह को इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने मौत और ज़िंदगी को तख्लीक किया ताकि वह तुम्हें आजमाए कि अय्युकुम ahsanu, तुम में सबसे अच्छा कौन है। वजहन कहा, सूरतन कहा, इल्मन कहा, मालन कहा, क्या कहा, अमलन।
तुम में से कौन अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा है अमल के लिहाज से। क्लियर हो गया? तो ये जो अमलन मंसूब इस्तेमाल हुआ है, ये हमारा कितनवां मंसूब हुआ गया जी? 10वां। माशाल्लाह, 10वां मंसूब है और इसका नाम है जी तमयीज। तमयीज। तो लिसान कुरान कोर्स के तीसरे दिन मैं आपको तमीज़ सिखा रहा हूँ। आज वैसे तो पहले दूसरे दिन इसको सीख लेना चाहिए, लेकिन आज इसका सही वक्त है। ठीक है जी? तो तमयीज़ वो मंसूब इस्म है, इसके बारे में लिख लीजिए एक जुमला, वो मंसूब इस्म जो किस लिहाज से के जवाब में इस्तेमाल किया जाता है। तमीज वो मंसूब इस्म है जो किस लिहाज से, एक सवाल पैदा हुआ ना किस लिहाज से, उसके जवाब में बोला जाए। वो मंसूब इस्म जो किस लिहाज से के जवाब में बोला जाए। ओके जी? क्लियर? क्लियर? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा इज़हब इला फ़िरऔन। उन्होंने कहा कि हारून को भेज दें। उसकी वजह उन्होंने बयान की, हुआ अफ़सहु मिन्नी, अफ़सहु मिन्नी, वो मुझसे ज़्यादा फसी है, लिसानन, जुबान के लिहाज से। ओके जी? तो तमयीज़ वो मंसूब इसमें है जो आसान मैंने लिखा है आपको। अगर मैं टेक्निकल इसकी डेफिनेशन लिखाता ना तो आप बदतमीज़ होते इस वक्त। ठीक? वो मंसूब इसम जो किस लिहाज से के जवाब में इस्तेमाल होता है। ओके जी? क्लियर? 11वां मंसूब इसम, उसकी तरफ चल रहे हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज में क्या पढ़ा करूं? आपने फरमाया कि ये पढ़ा करो, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ज़लमतु नफ्सी, मैंने जुल्म किया अपने ऊपर, अपनी जान पर, जुल्मन। ठीक है? अब ये जुल्मन मंसूब इस्तेमाल हुआ है। ज़लम तो मैंने जुल्म किया, नफ्सी अपनी जान पर, जुल्मन जुल्म करना, कोई समझ नहीं आ रहा है ना? जुल्म के माना जुल्म ही है ना? मैंने अपनी जान पे जुल्म किया, जुल्म। सही? तो ये एक जो मंसूब इस्तेमाल हुआ है, ये हमारा 11वां मंसूब है जी, और इसका नाम है मफूल मुतलक। मफूल मुतलक, मफूल मुतलक। अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं कुछ। मफूल मुतलक ऐसा मंसूब इस्म, ऐसा मंसूब इस्म जो माकबल फेल का मस्दर होता है, जो माकबल फेल, इसको पहचानना बहुत आसान है। सबसे आसान पहचान मफूल मुतलक की है। देखें, ज़लमतु में ज़ाला मीम है ना, तो आगे जुल्म में भी ज़ाला मीम ही है, वही रूट लेटर्स हैं, फेल वाले रूट लेटर्स ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है? क्या लिखवाया मैंने? वो मंसूब इस्म जो माकबल फेल का मस्दर होता है, यानी ज़लमा के माना थे उसने जुल्म किया, यज़लिमु वो जुल्म करता है या करेगा, जुल्म के माना है जुल्म करना, तो जो काम का नाम है वो मस्दर कहलाता है, तो ये मस्दर है असल में, इसलिए मैं इसे कह रहा हूं। ठीक है?
उसी फेल का मसदर होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है? ज्यादातर फेल की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। ज्यादातर फेल की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये भी आपको कुरान मजीद में कहीं कहीं मिलेगा, इसलिए ये चीज़ें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आखिर में इसलिए रखी है कि ये आपको ज़्यादा परेशान ना करें। मफूल मुतलक ऐसा मनसूब इस्म जो माकबल फेल का मसदर होता है और ज़्यादातर फेल की ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब मफूल मुतलक का तर्जुमा कैसे करना है? मफूल मुतलक का तर्जुमा करने का तरीका ये भी लिख लें। मफूल मुतलक का तर्जुमा करने का तरीका, अब मैं इसका तर्जुमा करने लगा हूं, जरा देखें। अगर लफ्जी तर्जुमा करूं, ज़लमतु नफ्सी, मैंने जुल्म किया अपनी जान पे, जुल्मन जुल्म करना, मैंने अपनी जान पे जुल्म करना, जुल्म किया, नहीं कोई समझ नहीं आ रही क्योंकि उर्दू में यह होता ही नहीं है। तो इसका तर्जुमा हम इस अंदाज से कर सकते हैं कि मैंने अपनी जान पर वाकई जुल्म किया। मैं ड्रामे नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने वाकई अपनी जान पे जुल्म किया। यार जो एहसास है ना, एहसास, ये मफूल मुतलक के जरिए बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए इसको इस तरह समझे। मैं आपसे पूछता हूं क्या हाल है आपका? सही साहब, अल्लाह का शुक्र, शुक्र है। यार ये शुक्र है, शुक्र करे जिस तरह शुक्र किया जाता है, ठीक है ना? शुक्र करने का जो हक है, सही है, ये चीज मफूल मुतलक के जरिए हासिल होती है। तो देखें क्या खूबसूरत टेक्स्ट बताया अल्लाह के रसूल ने कि रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, मैंने अल्लाह वाकई अपनी जान पे जुल्म किया, बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। जिसे जुल्म कहते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? अच्छा, इसको हम एक दूसरी एग्जांपल समझते हैं, आम अरबी के एग्जांपल से। ज़रबतुहू, मैंने उसे मारा, ज़रबतुहू, मैंने उसे मारा। आगे मैं ये जो ज़रबा फेल है इसका मस्दर ला रहा हूं, मंसूब दरबन। दरबा उसने मारा, यदरिबू वो मारता है, मारेगा, दरबन मारना। मैंने उसे मारा, मारना, ये तर्जुमा इसका बनता है लफ्जी, मैंने उसे मारा, मारना। लेकिन अगर आपको पता है कि मफूल मुतलक है तो इसका मतलब किस तरह से आप कर सकते हैं? मैंने उसे वाकई मारा, मैंने उसे खूब मारा, मैंने उसे मारा जिसे मारना कहते हैं, ठीक है, मैंने उसे मारा जैसे मारने का हक है। ये सारे मफहूम आप मफूल मुतलक के जरिए निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया जी? ज़रबतुहू ज़रबन, मैंने उसे वाकई मारा। मैंने कहा ना, आपको बताया ज़रबतुहू, मैंने उसे मारा, आपने कहा सर ने कहां मारा होगा? ठीक है, कहां मारा होगा इन्होंने? या हल्का सा हाथ लगा दिया, उन्होंने कहा जी मैंने मारा, बड़े खुश हो रहे हैं। मैंने उस ताकीद के लिए कहा यार ज़रबतुहू ज़रबन, जिसे मारना कहते हैं। क्लियर हो गया जी? ये है मफूल मुतलक। तो कहीं कहीं कुरान मजीद में आपको यह भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, उज़्कुरुल्लाह उज़्कुरुल्लाह, अल्लाह को याद करो। आगे उसी फेल का मस्दर इस्तेमाल किया, ज़िक्रन, यानी तर्जुमा यह हो सकता है अल्लाह को खूब याद करो। ठीक है, यह भी हो सकता है अल्लाह को याद करो जैसे याद करने का हक है, जैसे याद किया जाता है। क्लियर हो गया ना? तो ये मफूल मुतलक आपको बताएगा। ये चीजें इंशाअल्लाह ताला जब आप कुरान मजीद के टेक्स्ट के साथ जुड़ेंगे ना, फिर आपको इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा। ओके जी, ले जी 12वां और आखिरी मंसूब, मेरा पसंदीदा तरीन मंसूब। ठीक,
इस मंसूब की बरकत से आप अरबी का शेर ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। अरबी का शेर, सही। ले जी, एक जुमला आपसे बोलता हूं, एक जुमला आपके सामने रखता हूं, गौर से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल है आपसे, आप में से किसी ने, सिर्फ हाथ खड़ा करना है, जवाब नहीं देना, हाथ खड़ा करना है। आप में से किसी ने मुर्दा कुत्ते को चलते हुए देखा? आप में से किसी ने मुर्दा कुत्ते को चलते हुए देखा? अतीक ने देखा। क्या बात है अतीक, आपने भी देखा है? वाह, इन्होंने भी देख लिया, वेरी गुड, माशाल्लाह। आपने नहीं देखा? मुर्दा कुत्ते को कभी चलते हुए नहीं देखा? ओहो हो। उसामा, आपने भी नहीं देखा? 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 नहीं देखा? आपने देखा? देखा, इन्होंने भी देखा जी। सही साहब, आपने देखा? आपने भी नहीं देखा? सर इतनी उम्र होगी अब। नासिर साहब, आपने देखा? हाँ माशा, मुर्दा तो चल ही नहीं सकता। ठीक है सर, आप जिंदा है? आप जिंदा है ना? तो आपने देखा है, ठीक है जी, सबने देखा हुआ है। आप जा रहे हैं और एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा है, तो आप यही कहेंगे ना, मैंने आज एक मुर्दा कुत्ते को चलते हुए देखा। क्यों जी, अब देखा जी? अभी भी नहीं देखा? कुत्ता मुर्दा था, आप चल रहे थे। कंफ्यूजन क्या हुई? कंफ्यूजन ये हुई, हाँ जी, सही है ना। तो असल में आपको हालत का नहीं पता चला कि ये कुत्ते की हालत बयान की है या अपनी हालत बयान की है। ओके जी, तो हमारा जो 12वां मंसूब है वो है जी हाल। हाल ऐसा मंसूब इस्म, ऐसा मंसूब इस्म जो फेल के वाक़े होने के वक्त, ऐसा मंसूब इस्म जो फेल के वाक़े होने के वक्त फाइल की या मफऊल की या दोनों की हालत को बयान करे। ऐसा मंसूब इस्म जो फेल के वाक़े होने के वक्त फाइल की, मफऊल की या दोनों की हालत को बयान करे। यानी जब फेल वाक़े हुआ तो उस वक्त फाइल की हालत बता रहा होगा कि फाइल की ये हालत थी, फाइल इस हालत में था, या वो मफूल की हालत बता रहा होगा कि मफूल की ये हालत थी, या दोनों की हालत बता रहा होगा। अब आप समझदार हैं, आपने अंदाज़ा लगाना है कि जी किसकी हालत है। ठीक है, तो आपने अपनी हालत नहीं पहचानी, आपने कुत्ते की हालत को असल में देख लिया। ठीक है, जुमला बिल्कुल सही है जी, मैंने मुर्दा कुत्ते को चलते हुए देखा। ठीक है, चले एक जुमला और बोलूं, पहचाने जरा। बीवी ने, खवातीन से खास तौर पे दरखास्त है, बीवी ने बर्तन धोते हुए शौहर को आवाज दी। बीवी ने बर्तन धोते हुए शौहर को आवाज दी। हाँ जी, किसका हाल है? बीवी का। सही बताएं, ये वेरी करता है जी। ठीक है ना, माहौल टू माहौल वेरी करता है। सही है, ये फाइल का भी हाल हो सकता है। आवाज किसने दी है? बीवी ने। किसको दी है? शौहर को। अब ये बर्तन धोते हुए या तो बीवी का हाल है या फिर शौहर का हाल है। ठीक है ना, तो उर्दू में आप परेशान हो रहे हैं ना, अरबी में इंशाल्लाह परेशान नहीं होंगे। अरबी में आपको पता चल जाएगा किसका हाल है। अब इसमें एक बात याद आ गई, वो किसी जगह पे हमसाई थी, वो
अपने नेबर में शौहर को रोज़ बर्तन धोते देखती थी। यानी हमसाई का जो शौहर था वो बेचारा रोज़ बर्तन धोते, नज़र पड़ी जाती है ना, किचन की खिड़की कोई नज़र आती है, उसे बड़ा तरस आता था बेचारे का। एक दिन उससे रहा नहीं गया, डॉक्टर साहब वो उसके पास आई और कहने लगी आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते। बेचारे शौहर मासूम था, बोला मैं इससे ज़्यादा बर्तन नहीं धो सकता। यानी उसकी शादी बर्तन धोना ही था। ओके जी, तो उर्दू में आप धोखा खा सकते हैं, अरबी में आप धोखा नहीं खाएंगे। ओके जी, जुमला लिखता हूं मैं आपके सामने। दखला ज़ैदुन फिल बैती, छोड़ दें, ज़ाहिकन। दखला ज़ैदुन, ज़ैद दाखिल हुआ। ज़ाहिकन ये हालत बयान कर रहा है ज़ैद की, किस हालत में। ज़ाहिक कहते हैं हंसने वाले को। ज़ैद हंसता हुआ दाखिल हुआ, ज़ैद हंसता हुआ दाखिल हुआ। ज़ैद घर में हंसता हुआ आया, इसे हम बोलते थे ना यार, दौड़ते हुए वो आया, ठीक है, रेंगते हुए, चलते हुए, भागते हुए, हंसते हुए, रोते हुए। ये जो हुए करते हैं ना हम, अरबी में यह हाल होता है। दखला ज़ैदुन ज़ाहिकन, ज़ैद हंसता हुआ दाखिल हुआ। दखलत ज़ैनबू, ज़ैनब दाखिल हुई। ज़ाहिकतन, ठीक है जी, पहचान लेंगे ना कि मुज़क्कर का हाल है कि मुन्नस का हाल है। अरबी में पहचान लेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्लियर हो गया। अच्छा, ज़ैद का हाल है इस जुमले में, ज़ैनब का हाल है। जिसका हाल हो, जिसका हाल बयान किया जाए, इन्हीं का हाल है ना। जिनका हाल बयान किया जाए उन्हें जुल हाल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं जी? जुल हाल। जिनका हाल बयान किया जाए वो क्या कहलाते हैं? जुल हाल। क्लियर। और जाहिकन और जाहिकतन क्या है? ये हाल है। क्लियर। जुल हाल और हाल, इनका एनजी बराबर होना चाहिए जी, ये लाजमी है। जुल हाल और हाल का एनजी बराबर होता है। अरबी में आप इससे पहचानेंगे। क्लियर। एनजी का क्या मतलब है? नंबर और जेंडर। दखला ज़ैदुन ज़ाहिकन, ज़ैद वाहिद मुज़क्कर था तो ज़ाहिकन भी वाहिद मुज़क्कर है। दखला ज़ैनब ज़ाहिकतन, ज़ैनब वाहिद मुअन्नस थी तो ज़ाहिकतन भी वाहिद मुअन्नस है। ठीक है। ले जी, अब जरा कुछ जुमले लिखूं तो हाल बना देंगे उनका इसी लफ्ज़ के जरिए। जी शाबाश। दखला ज़ैदुन व हामिदुन। जी शाबाश शाबाश। ज़ाहिकानी। हाल हम किस में पढ़ रहे हैं? मंसूबात में। ज़ाहिकैनी। दखला ज़ैदुन व हामिदुन ज़ाहिकैनी। ओके, क्लियर। दखलत ज़ैनबू व मरियमू। जी
ज़ाहिका तैनी, ज़ाहिका तैनी। क्लियर है ना? मंसूब लाना है ना। अच्छा जी, ज़ैद हामिद के साथ महमूद भी दाखिल हो गया तो क्या कहेंगे? दखल ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन जी ज़ाही कीना, माशाल्लाह, ज़ाही कीना। और अगर ज़ैनब मरियम के साथ फातिमा भी दाखिल हुई होती तो हम क्या कहते? दाखलत ज़ैनबु व मरियमु व फातिमतु ज़ाहिका तिन। आतुन आतिन, ऐसे ही है ना। अब कोई कहे कि ये मजरूर है, मजरूर है ये? जगह ही नहीं है मजरूर की। मजरूर की जगह या तो मुजाफिल है या फिर हरफ जर, कोई नहीं है। मंसूब है, फिर मजरूर नहीं है तो मंसूब है। अब मंसूब की पूरी लिस्ट है आपके सामने, मंसूब की पूरी लिस्ट है डॉक्टर साहब। क्या ये इन्ना का इसम है? मंसूब की लिस्ट में देखें, इन्ना पूरे जुमले में नहीं है। मैं अब आपको बता रहा हूं कैसे चेक करना है आपने। क्या ये मा हिजाज़िया की खबर है? मा हिजाज़िया ही नहीं है। क्या ये लाए नफी जिन्स का इसम है? क्या ये मुनादा मुजाफ है? क्या ये मफूल है? दाखला का तो मफूल ही नहीं आता, ठीक है, मफूल भी नहीं है। क्या ये मफूल फी ज़र्फ है? वक्त या जगह बता रहा है? कोई नहीं। क्या ये मफूल मुतलक है? दाखला अलग फेल है, इसके रूट लेटर्स अलग हैं, मफूल मुतलक भी नहीं है। क्या ये तमीज़ है? ज़ैनब मरियम फातिमा दाखिल हुई किस लिहाज से? उसके जवाब में आता ही नहीं है। किस लिहाज से दाखिल हुई? जवाब ही नहीं बन रहा। क्या ये मफूल लहू है? वजह बता रहा है, किस वजह से दाखिल हुए? नहीं। क्या ये मुस्तस्ना है? मुस्तस्ना तो इल्ला के बाद होता है, तो ज़र निकला कि ये हाल है। क्लियर? क्लियर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमने शुरू की हुई है, वो इंशाअल्लाह ताला सेकंड पार्ट में हम मुकम्मल करेंगे। उसके कुछ जुमले जो हम ग्रामेटिकली एनालाइज कर चुके हैं वो मैं आपके सामने ज़रा दोहरा देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबअतुन, 7 किस्म के अफराद ऐसे हैं कि युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा जिस दिन साए नाम की चीज़ नहीं है। उसमें पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी इमामुन आदिलुन, वो एक मुरकबे तौसीफ़ी की सूरत में हमने पढ़ी थी। दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी कि ऐसा शख्स कि कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिदी, वो हमने जुमला इस्मिया की कैटेगरी में पढ़ी थी, जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे। तीसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी ऐसे नौजवान के बारे में कि नशा फी इबादतिल्लाह, जुमला फेलिया के तौर पे पढ़ी थी कि वो अल्लाह की इबादत में जवान हुआ। ठीक, आज मैं चौथी कैटेगरी आपके सामने रख रहा हूं। आपने फरमाया ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए तले होगा कि ज़कर अल्लाह, ज़कर अल्लाह, उसने अल्लाह को याद किया, उसने अल्लाह को याद किया। आगे आपने फरमाया खालियन, खाली किसे कहते हैं? खाली किसे कहते हैं? अकेला, खलवत, ठीक है, कोई ना हो, खाली उसे कहते हैं ना। कमरा खाली था, कोई भी नहीं था यार, तो ये खालियन हाल है। ठीक है, उसने अल्लाह को याद किया खलवत में। अब उर्दू में देखें, खलवत में आपको कहीं भी हाल वाला तर्जुमा नहीं मिल रहा, सही है, खाली होते हुए। अब किसका हाल है मुझे बताइए? इसमें फाइल हुआ भी है
और मफूल अल्लाह भी है, तो किसका हाल है? खलवत में कौन है? अल्लाह। तो इसका जुल्हाल कौन है? फाइल का हाल है। उसने अल्लाह को याद किया तन्हाई में, उसने अल्लाह को याद किया तन्हाई में। आप तन्हाई में हैं और अल्लाह आपको याद आ जाए, नासिर साहब, मुश्किल काम है ना? अकेले सब कुछ याद आ जाता है, अल्लाह याद नहीं आता। अच्छा, अगर आ भी जाए, अगर आ भी जाए तो असल साए तले होने की वजह जो है ना, वो आगे बयान फरमाई, फफाजत ऐनाहू, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और फिर वो रो पड़े, अल्लाह की अजमत की वजह से, अल्लाह की नेमतों की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपनी खामियों कोताहियों की वजह से। अब देखिए, ये जो खालियन की कैद अल्लाह के रसूल ने लगाई है ना, बड़ी ज़बरदस्त कैद है। मजमे में जहां से बंदा रो ही पड़ता है ना, मजमे में रोना आ ही जाता है, बल्कि स्पेशल रुलाया जाता है और बड़े पैसे मिलते हैं रुलाने के। मजमे में इंसान की आंखों से आंसू निकल ही पड़ते हैं, तन्हाई में बहुत मुश्किल है। तन्हाई में अल्लाह याद आए और फिर आंखों से आंसू निकल पड़े। जिस दिन निकल गए, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखिएगा कि अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी बहनें तो माशाअल्लाह देखे, बेटियां, हमारी माएँ किसी की दुख भरी कहानी सुन के रो पड़ती हैं, है ना? कोई ज़रा सी, बल्कि टीवी देखते हुए रो रही होती हैं, ड्रामे देखते हुए रो रही होती हैं। तो पूछे क्या हुआ? उसे तलाक होगी। अल्लाह के बंदो, क्या हो गया? ड्रामा था। मतलब इतना नाजुक दिल है, ठीक है ना? लेकिन अल्लाह को याद करके कभी रोई, ये बस दावत है। ओके जी, क्लियर होगी? अल्लाह को याद करके रो। ले जी, मैंने कहा था कि आप माशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आपके सामने मैं अरबी का शेर लिखूंगा, आप उसे ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? उसके लिए कुछ वोकैबुलरी हम अपने पास रख लें। अरबी ज़ुबान में वाओ, लाम, दाल रूट लेटर्स इस्तेमाल होते हैं जी। फेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? जन्म देने के लिए, ठीक है? वाओ, लाम, दाल, जन्म देना। माजी इसका बनता है वलादा। अगर मैं आपसे कहूं वलादा से गर्दान कर देंगे ना? वलदा, वलदा, वलदू, वलदत, वलदता, वलदना, वलत्ता, वलत्तुमा, वलत्तुम, वलत्ती, वलत्तुमा, वलत्तुन्ना, वलत्तु, वलदना, ठीक है? अब मैं इसी गर्दान में से एक लफ्ज लिख रहा हूं, पहचाने कौन सा लफ्ज है? वलदत हिया, माशाल्लाह। शी गेव बर्थ, उसने जन्म दिया, उस मोनस ने जन्म दिया। फाइल हिया। हो सकता है आगे कोई मरफू इस्म आ जाए, क्योंकि पहला या चौथा लफ्ज उसमें से है। जब पहला या चौथा लफ्ज हो तो आगे फाइल आ सकता है ना? अभी तक आपने हिया कोई फाइल बनाया हुआ है। आगे आ गया का, वलादत का, उस मोनस ने तुझे जन्म दिया, मफूल भी आ गया। वलादत का, उस मोनस ने तुझे जन्म दिया है। मुखातब, उस मोनस ने तुझे जन्म दिया। आगे है उम्मु का। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। और मरफू है, तो फाइल अब हिया की बजाय हो गया।
वलदत का उम्मु का, तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया। जाहिक कहते हैं हंसने वाला और बाकी कहते हैं रोने वाले को, ठीक है। और हमने अभी रूल पढ़ा है कि जुलहाल और हाल में एनजी बराबर होता है। तो आगे मैं हाल लिख रहा हूं, हाल किसका है, फाइल का है, मफूल का है, यह आपको पता चल जाएगा। अरबी में धोखा नहीं खा सकते आप, क्योंकि एनजी बराबर होता है जुलहाल का और हाल का। वलदत का उम्मू का बाकियन, वलदत यानी उम फाइल है और का जो है ये मफूल है, ऐसे ही है ना। बताइए किसका हाल है, एनजी किसके बराबर है, का, ठीक है। इस हाल में कि तू रो रहा था। वलदत का उम्मू का बाकियन, तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया इस हाल में कि तू रो रहा था। यानी इस तरह भी हम तर्जुमा कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, तेरी माँ ने तुझे रोते हुए जन्म दिया, ठीक है ना। तेरी माँ ने तुझे रोते हुए जन्म दिया। अब उर्दू में कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना, उर्दू में कंफ्यूजन हो रही है, अरबी में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो रही। मफूल का हाल है वलदत का उम्मू का बाकियन, तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया इस हाल में कि तू रो रहा था। अब ये पूरी ट्रांसलेशन आपको उर्दू में हाल का तर्जुमा करने के लिए लानी पड़ेगी। और लोग, मुब्तदा हौला का, हौल मंसूब है, तेरे गिर्द जगह बता रहा है, जर्फ, जर्फ। वन नासु हौला का, और लोग तेरे गिर्द, जाहिकूना, ये हाल नहीं है क्योंकि मंसूब नहीं है, ठीक है ना। ये मुब्तदा और खबर है, ये मुब्तदा और ये खबर। अन्नासु जाहिकूना, लोग हंस रहे हैं, हौला का तेरे गिर्द, ठीक है। और अशार में क्या होता है, अल्फाज आगे पीछे ही होते हैं ना, तो आगे पीछे वन्नासु हौला का जाहिकून, और लोग तेरे इर्द गिर्द खुश हैं। तू रो रहा है तो लोग खुश हैं ना, अगर तू ना रो रहा होता तो लोग खुश ना होते, क्योंकि तेरा रोना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी है। सिंपल सी बात है। तो वलदत का उम्मू का बाकियन वन्नासु हौला का जाहिकून। अब तो इस दुनिया में आ गया तो क्या करना है, फामल, एमल, फेले अम्र, एमल, अमल कर, फामल, बस तू अमल कर। कैसा अमल कर, सालिहन, नेक, मफूल भी ही, बस तू नेक अमल कर, बस तू नेक अमल कर, अच्छे काम कर। क्यों, ली लामे कई है या लामे अमर है, फेल मुजारे बता देगा आगे। अगर मुजारे मंसूब होगा तो लामे कई, अगर मुजारे मजूम होगा तो लामे अमर। ली तज़हबा, लामे कई, ताकि तू जाए, ताकि तू जाए। फामल सालिहन, पस तू नेक अमल कर ताकि तू जाए, जाहिकन, हंसता हुआ। वन्नासु हौला का बाकून, और लोग तेरे गिर्द रोते हो। वलदत का उम्मु का बाकियन वन्नासु हौला का दाहिकून, फामल सालिहन लितज़हब दाहिकन वन्नासु हौला का बाकून। 30 दिन में आप इस काबिल हो गए हैं कि आप अरबी शेर ग्रामेटिकली एनालाइज कर रहे हैं।
क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे ही है ना? यही बात फारसी में कही गई है। मैं फारसी में शेर पढ़ता हूं, यानी यही बात। ट्रांसलेशन क्या होती है? ट्रांसलेशन मीन्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ये अरबी में जो बात है, ये फारसी में भी कही गई है कि याददारी के वक्त जादन हमा खंदा बिदंद तू गिरियां, आचुना जी के वक्त मुर्दन हमा गिरियां शवंद तू खंदा। कोई समझ नहीं आया होगा किसी को? 30 दिन में अरबी शेर समझ में आ गया आपको? बात वही है। चले, फारसी में समझ में आया, हिंदी में समझ में आ जाएगा। जब तुम आए जगत में, जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए। जब तुम आए जगत में, जग हंसा तुम रोए। वो या ऐसा कर्तन कर चलो, ऐसा कर्तन कर चलो, तुम हंसो जग रोए। अगर यहां भी समझ नहीं आया तो फिर पंजाबी में तो बिल्कुल समझ में आएगा कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैण खलोण। दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैण खलोण, कोल होवे ते सारे हसन, टुर जावे ते रोण। ये मैसेज है जी लिसानुल कुरान सीजन 1 की तरफ से। हमें से हर कोई इस दुनिया में रोता हुआ आया है और लोगों ने खुशी मनाई है। अब इस जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाए कि आप जाएं खुश खुश और लोग आपके इर्द गिर्द उदास हो, रोते हो। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया।